फहमी हुसैनी साहब का शेर है ना, मैं एक शायर में ये भी देखता हूँ, बिना माइक के वो क्या बोलता। बात ऐसी है दोस्तों कि मैं खुद एक ओपन माइक से आया, 4 साल लगे मुझे विचार करने का, 4 साल। आइए सर, आगे अंदर आ जाइए, बाहर कुछ बुला लीजिए, कुछ है सर जो बाहर हो प्लीज अंदर आ। एनीवन, कोई और है? I'm just begging you to do it. सर मैं सबको बुला रहा हूँ, आप जा रहे हैं, क्या बात है? कौशिक इसको रोको यार। जिशान भाई ने इजाजत दी हैं? जिशान कहाँ है? जिशान भाई आ जा यार। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं 5 मिनट में बातें करना चाहता हूँ आपसे, अगर आप सब लोग सुन लेना। देखिए क्या है कि मैं अमूमन ऐसी बातें नहीं कर पाता स्टेज पे, जाते हैं शायरी सुनाते हैं, लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की है आज, वो मैं जरूर आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताया कि मुझे 4 साल लगे ये सफर तय करने में, 4 साल वो रातें जागते हुए गुजारी, सीखते हुए गुजारी। तब ऐसा लगता था कि क्या कर रहा हूँ, क्या जरूरत है। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान में उतना ही फर्क है जितना एक सीखे हुए राइटर में और बिना सीखे हुए। जबान दोनों के मुंह में है, जबान दोनों के मुंह में, बोलेंगे दोनों, लेकिन एक सीखा हुआ राइटर एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात करेगा और एक बिना सीखा हुआ राइटर एक अनपढ़ इंसान की तरह बात करेगा। इसको फील करने की जरूरत नहीं है, सच्चाई यही। अगर चूहा आंखें बंद कर ले तो उसको लगता है कि बिल्ली उसको नहीं देखती, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई वही है जो है, आपके कुछ भी सोचने से सच्चाई नहीं बदलेगी। सबकी मैं जो तारीफ करूंगा वो ये है कि अपने घरों से निकल के माइक तक आ जाना जंग जीत ले। ओपन माइक इज ओपन टू, है ना, आपको बोलने की आजादी मिल गई है, वहां से आपका डर खत्म होता है और सफर शुरू। जब मैं पहली बार स्टेज पे आया, मैंने आके ऐसे ही पढ़ा, मेरी टांगे कांप रही थी। आप सब लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं सोशल हाउस दिल्ली में था 28 नवंबर 2019, मेरे सामने बहुत सारे लोग थे, मैंने पहला मिसरा पढ़ा, उनका हमारा हंस पड़ा और सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मैं बड़ा गुस्सा हुआ कि मैं पंजाब से दिल्ली गया हूँ यार, मेरे मिसरा बोलते वो हंस पड़े। मैं सोचता रहा, लेकिन उनका हंसना बहुत लाजिम था उसका। अगर वो एक शेर है किसी का, जिया मस्कूर मेरा दोस्त है, उसका शेर है कि मैं उन्हीं वीरानियों में जी रहा होता कहीं, मैं उन्हीं वीरानियों में जी रहा होता कहीं, तुम मगर हंसते नहीं उस दिन मेरी तकदीर। तो देखिए दोस्तों, जब आप चलना शुरू करेंगे, आपके सामने बहर काफिया रदी, उसके बाद ना शेर के अंदर की गहराइयों की शेर किस तरह से बनता है, किस तरह से कहा जाता है। एट द स्टेज जब आप पढ़ने लगते हैं, आपको बोलते हैं कि आपकी प्रोज खराब है, आपका तलफ्फुज़ खराब है, फिर नाम का कोई लफ्ज ही नहीं है, फिर है फूल नाम का कोई लफ्ज नहीं। फूल इज इंग्लिश का फूल, बेवकूफ, फुलिश, दैट इज फूल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कत्ल नहीं है, कत्ल है। तो आपको अब हम कहते हैं कि सजा दो, दैट इज पनिश मी, मुझे सजा दो। अगर मैं कहूंगा मुझे सजा दो, नुक्ता लगा के कहूंगा दैट इज टू डेकोरेट मी। एक नुक्ता एक लफ्ज का पूरा मतलब बदल देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके बाद भी आपको सीखनी है। तो सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप दरिया में उतरेंगे नहीं तो आप तैरना नहीं सीख सकते। तो बहुत जरूरी है सीखना दोस्तों। मैं अपनी बात को खत्म करके मैं कुछ शेर सुनाऊंगा। मैंने इसी मौजू से कुछ बातें कही थी। एक तन्हा शेर सुने, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात आप तक पहुंचेगी तो आपको मजा आएगा। पूरी तवज्जो। मैं 5-7 मिनट आपको सुनाता हूँ। तंजीम, मैं कोशिश करूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुने। जिंदगी कल मिली थी, बोली, जिंदगी कल मिली थी, बोली, यार बस कर, थका नहीं क्या। जिंदगी कल मिली थी, बोली, यार बस कर, थका नहीं क्या। और जो शेर आपके दिल तक सीधा जाएगा उस शैली का कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, जो शेर आपके जहन से होके आपके दिल तक जाएगा आप कभी नहीं भूल पाएंगे।
बहुत तवज्जो से सुनिएगा। एक और तन्हा शेर ही मैं आपको सुनाऊंगा। भूखे, सब नया शेर। भूखे बच्चे निहारते रहे फोन, भूखे बच्चे निहारते रहे फोन, फोन पर सेब सा बना हुआ था। एक छोटे शेर देखिए कि जहन की खूंटियों से भार उतार, जहन की खूंटियों से भार उतार और अलमारी से गिटार उतार। भाई जीशान मेरा दोस्त बैठा है कि भाई सच्चाई की दवाई खा, भाई सच्चाई की दवाई खा और ये प्यार का बुखार उतार। भाई सच्चाई की दवाई खा और ये प्यार का बुखार उतार, थरथराते बदन की सड़कों पर, थरथराते बदन की सड़कों पर कांपती उंगलियों की कार उतार। थरथराते बदन की सड़कों पर कांपती उंगलियों की कार उतार। और एक और देखिए कि मुझे मिलने मेरी औकात आई है, मुझे मिलने मेरी औकात आई है, मकान कच्चा है और बरसात आई है। अब ऐसे कैसे जाने दूं तुझे मौत, अब ऐसे कैसे जाने दूं तुझे मौत, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे मेरे नॉन फेसेस यहाँ पे बैठे हैं। मैं कुछ नए शेर बड़ी तवज्जो आपकी चाहिए। हमें लौटा दो जागीरें, कुछ नए शेर। हमें लौटा दो जागीरें हमारी, अभी नंगी हैं तलवारें हमारी। अचानक तोड़कर चश्मा हमारा, अचानक तोड़कर चश्मा हमारा, किसी ने खोल दी आंखें हमारी। अचानक तोड़कर चश्मा हमारा, किसी ने खोल दी आंखें हमारी। गए थे फूंकने हम गांव उनका, गए थे फूंकने हम गांव उनका, उन्होंने फूंक दी तोपें हमारी। गए थे फूंकने हम गांव उनका, उन्होंने फूंक दी तोपें हमारी। हमारे सामने पीटे गए, हमारे सामने पीटे गए हम, हमें सुनती रही चीखें हमारी। हमारे सामने पीटे गए हम, हमें सुनती रही चीखें हमारी। हमारी भूख इतनी बढ़ गई थी, हमारी भूख इतनी बढ़ गई थी, जमीनें खा गई फसलें हमारी। हमारी भूख इतनी बढ़ गई थी, जमीनें खा गई फसलें हमारी। नए जूते दिलाने के बहाने किसी ने काट दी टांगे। नए जूते दिलाने के बहाने किसी ने काट दी टांगे हमारी। मेरे को ओपन माइक के डेज याद आ रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा 4 मिसरे हैं, मैं रद्द कर चुका हूँ, मैं कहीं पढ़ता हूँ यहाँ पढ़ता हूँ। ओपन माइक हमारे ही दिए कंगन थे तब उसकी कलाई में, हमारे ही दिए कंगन थे तब उसकी कलाई में, परी बनकर वो आई थी जब अपनी ही सगाई में। खुदा तेरी रजा ना हो, खुदा तेरी रजा के बिन तो पत्ता भी नहीं हिलता। खुदा तेरी रजा के बिन तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मतलब ये हुआ शामिल था तुम भी बेवफा। खुदा तेरी रजा के बिन तो पत्ता भी नहीं, तो मतलब ये हुआ शामिल था तुम भी बेवफा। आखिरी गजल से कुछ शेर देखा।
इसमें एक लफ्ज है अदू, अदू का मतलब है दुश्मन, और मचान जहाँ एक फौजी खड़ा होकर लड़ता है। एक लफ्ज आएगा यकवे सड़न पलट झपक, अदू का तीर जब कमान पर चढ़ा। जी जी चाय, चलिए यहीं से एक शेर सुनिए। देखिए सुनिए, मैंने नहीं पढ़ा है शेर, सुनिए। कोई सोई सोई हसरत न जगा ली जाए, सोई हसरत न जगा ली जाए, उसकी तस्वीर निकाली जाए। दूध जैसी तू मैं चाय पत्ती, दूध जैसी तू मैं चाय पत्ती, मिलके चाय ना बना ली। सर वो शेर गजल की कुछ आखिरी शेर देखिए मैं। अदू का तीर जब कमान पर चढ़ा, अदू का तीर जब कमान पर चढ़ा, मैं तैश में उठा मचान पर चढ़ा, समय ने मेरी जूतियां भी छीन ली, समय ने मेरी जूतियां भी छीन ली, मैं नंगे पांव आसमान पर चढ़ा, समय ने मेरी जूतियां भी छीन ली, मैं नंगे पांव आसमान पर चढ़ा, मैं बोलने लगा तो कोई यक बयक, मैं बोलने लगा तो कोई यक बयक, छलांग मार कर जुबान पर चढ़ा, मैं बोलने लगा तो कोई यक बयक, छलांग मार कर जुबान पर चढ़ा। सो दोस्तों करते रहिए, सीखते रहिए। सीखना इसलिए भी जरूरी है कि आपको इस चीज का इल्म होगा कि आपको क्या नहीं कहना, क्या कहना है और क्या नहीं कहना। बहुत शुक्रिया आप सबकी समाप्त का। खुश रहें, हंसते रहें, और 26 तारीख को कोशिश करें कि आप आ सकें, ताकि आप देख पाएं कि शायरी का क्या आलम है वहाँ पे, आजकल हिंदुस्तानी शायरी का क्या आलम है। तो कोशिश करिए अपना वक्त निकाल के आप पहुँच सकें। 26 नवंबर को रंगशाद ऑडिटोरियम बैठ